में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पायदान पर है और हर किसी की उत्सुकता ये है कि किसे कितनी सीटें आ रही है। क्या बीजेपी 400 पार जा रही है एनडीए सहित? क्या अकेले अगर बीजेपी की बात करें तो क्या 350 के आसपास टच कर रही है, या फिर बीजेपी को या मोदी को 272 के भी लाले पड़े हैं? आप हर जगह जाइए, बस यही चर्चा सुनने को मिलती है कि भैया मेरी सीट का क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एनएमएफ न्यूज़ पर हम सिलसिलेवार सभी सीटों के आकलन आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम एग्जिट पोल भी करेंगे और बताएंगे कि हर सीट के आकलन के बाद किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ये सब कुछ होगा। बस 1 तारीख को चुनाव खत्म होगा और 2 तारीख को हम सीट बाय सीट पहले गणना करेंगे कि कहां पे कौन जीत रहा है, और उसके बाद बताएंगे कि ओवरऑल राज्यों में किसे कितनी सीटें आ रही है, और फिर उन सबको जोड़कर देश में किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन हमारा आज का विषय बहुत गंभीर लेकिन दिलचस्प है। एग्जिट पोल तो हर चैनल हो, हर यूट्यूबर हो, कुछ ना कुछ बताएगा ही। लेकिन अंतिम समय में जब चुनाव प्रचार खत्म होने को था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। और बड़ी बात क्या थी वो मैं अपने मुंह से बताऊं, उससे बेहतर हो कि आप सुन लें कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। साथियों, हमारे साथ यहां मंच पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद और फिर 6 महीने के अंदर इस देश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। पीएम का कहना था कि जितने भी ये परिवारवादी पार्टियां हैं ना, मैं, मेरा बेटा, बेटे के बाद मेरा पोता, पोते के बाद मेरा परपोता, इनके दिन बीतने वाले हैं। इनके कार्यकर्ता भी इनसे परेशान हो गए हैं। आखिर कितने पीढ़ी तक चमचई करे भाई। दादा का किया, परदादा का किया, दादी का किया, बाप का किया, माए का किया, बेटे का किया, बहन का कर रहे। कभी ना कभी तो फटीक फैक्टर आता होगा ना कि क्या यार, एक ही परिवार के घिस रहे, चमचागिरी कर रहे हैं। कभी तो कुछ अंदर से होता होगा, आता होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कार्यकर्ता ही इनके खिलाफ है, इनकी अपनी पार्टी के नेता ही इनके खिलाफ हो जाएंगे, और उसके बाद इस देश में एक नया समीकरण तैयार होगा। वो समीकरण मौजूदा जो सरकार है या मौजूदा बीजेपी है, वो इसको चैलेंज कर सकेगा। अभी जो पुराने ढर्रे की पार्टियां हैं, इनसे मौजूदा बीजेपी या नरेंद्र मोदी वगैरह चैलेंज नहीं होंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, एक बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हैं, यहां नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब जब इस तरह की परिस्थिति बनती है कि विपक्ष कमजोर हो और सत्ता पक्ष बार बार प्रचंड बहुमत से आ रहा हो, तो एक नया विपक्ष तैयार होता है उसी पार्टी के अंदर से जो सत्ता में है। यानी यहां अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कह लें तो उनका कहना था कि आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए,
भारत की राजनीति हो या दुनिया में किसी भी देश की राजनीति, जब एक ही पार्टी को बार बार सरकार में लोग ला रहे हैं तो विपक्ष या विरोधाभास उसी पार्टी के अंदर से निकलता है। तो इस बात की संभावना है कि परिवारवादी पार्टियों से इतर जो नया विकल्प तैयार होगा उसमें छौंका लगेगा उस प्रेशर ग्रुप का जो बीजेपी के अंदर से ही नए विकल्प की तैयारी कर रहे होंगे, और ये दोनों कंबाइन होगा और उसके बाद राजनीति दिलचस्प और भी दिलचस्प होती चली जाएगी। तब तक मोदी से एक फटीग फैक्टर भी आएगा, तीसरा टर्म होता रहेगा। हो सकता है कि इसके बाद वो चुनाव न लड़े, राजनीति संन्यास ले, क्या होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी तैयारी इस बार 2029 में नहीं होने वाली। 2024 के बाद 2025 से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और देखिएगा बहुत कुछ बहुत मजेदार होने वाला है। पहला 6 महीने में तो होगा ही, लेकिन उसके बाद और भी कुछ दिलचस्प होगा और भी मजेदार होगा। नजर बनाए रखिएगा, हर बारीक डिटेल हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। नमस्कार।